खंडवा नगर के शकर तालाब क्षेत्र के लगभग 350 से अधिक घरों में इन दिनों मातम पसरा है। दरअसल इन सभी घरों को तोड़ने के नोटिस स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं। इसके बाद से ही मजदूर तबके के इन घरों में रहने वाले लोगों का खाना पीना तक छूट गया है। अब ये सभी किसी भी तरह से अपने घर को बचाने की जुगत में सरकारी ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं। बता दें कि करीब 30 सालों से भी अधिक पुरानी रहवासी बस्ती है, जो कि नजूल की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अब तक आबाद थी। वहीं इनमें से कुछ को प्रशासन द्वारा पट्टे भी जारी किए गए थे। इधर अमर उजाला से हुई बातचीत में पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वादे पर भरोसा करते हुए यहाँ मकान बनाए थे। इसमें पूर्व सीएम ने कहा था कि साल 2020 की स्थिति में साल 2014 तक जो परिवार जहां शासकीय भूमि पर रह रहा है उसे वहां का पट्टा दे दिया जाएगा। बावजूद इसके इनमें से अधिकतर को अब तक पट्टे जारी नहीं किए गए हैं और अब बुलडोजर चलाकर यहां से भी हटाया जा रहा है। खंडवा शहर के वार्ड नंबर 39 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड और वार्ड 46 महात्मा गांधी वार्ड के अंतर्गत आने वाले शकर तालाब क्षेत्र में रहने वाले करीब 350 से अधिक परिवारों को स्थानीय निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकतर बेरोजगार और मजदूर परिवारों से जुड़े इन लोगों पर अब रोजी रोटी के साथ ही मकान का संकट भी आन पड़ा है। इसको लेकर यहाँ के रहवासियों की आंखों में आंसू के रूप में छलकता दर्द साफ देखा जा रहा है। अमर उजाला के कैमरे के सामने अपनी पीड़ा बताते हुए यहाँ के रहवासियों ने बताया कि उनके पास साल 1995 से यहाँ रहने के प्रमाण मौजूद हैं। इनमें निगम टैक्स की रसीदें और बिजली के बिल समेत यहाँ की वोटर लिस्ट में भी उनके नाम दर्ज हैं। तो इस तरह से खंडवा में 350 परिवारों पर संकट मंडरा रहा है। 350 घरों को तोड़ने का जो नोटिस उन्हें थमाया गया है, अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। वहीं अब मजदूर और वहां के बेरोजगार लोग यही मांग कर रहे हैं कि उनके आशियाने को न तोड़ा जाए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। आज फिर निरीक्षण हुआ था जी, कौन आए थे, क्या मामला? महापौर मैडम आई थी। हमने उनसे बात करी कि मैडम ये इस रोड पे तो रोड तो निकल गया है, अब आपको जो चीज की दिक्कत आ रही है तो आप बताइए। रोज पब्लिक के गरीब लोग रोज घुट घुट के जिंदगी जी रहे हैं, अभी आएंगे अभी तोड़ देंगे, लोग खाने नहीं बना रहे हैं, कुछ नहीं, इतनी टेंशन में तो आप एक बार आके कोई भी निराकरण करते क्यों नहीं? तो बोले कलेक्टर साहब आएंगे, वो निरीक्षण करेंगे, उसके बाद बोले हम उस पर लेन मार देंगे और उसके बाद करेंगे। अभी हम कुछ भी नहीं बोल रहे। और वो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि बस अब कलेक्टर साहब के पास गए थे, अब वो समीक्षा करके गाइडलाइन डाल देंगे, कहने जो चीज हटना। हमने उनसे कहा अगर हमारे पास घर होता, प्लाट होता तो हम ये अवैध जगह में नहीं पड़े रहते। हम मान रहे हैं कि हम गरीब लोग अवैध जगह में नजुल की जगह पे कब्जा करके रह रहे थे। ऐसा खंडवा में खाली हम लोग ही नहीं, बहुत से लोग हैं जो कब्जे की जगह पे रह रहे हैं, पट्टे मिल रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। हमारे पास प्लाट व्लाट नहीं है तो हम ये जगह पे पड़े हैं और हम ये जानते हैं कि सरकारी काम में हम बाधा नहीं बनेंगे। आपको जो चीज लग रही है तो उसकी गाइडलाइन कर जाइए। कितने परिवार हैं आप लोग? हम कम से कम 350 परिवार यानी घर इतने हैं। अभी आपको नोटिस मिल गए या मिल गए, हमको नोटिस देके गए। कम से कम 200-250 लोगों को नोटिस मिल गए। अभी महापौर ने फिर आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला आप कलेक्टर साहब के पास गए थे, कलेक्टर साहब ने बोला वो निरीक्षण करेंगे, आके वो खुद उनका सीमांकन करके चले जाएंगे, उसके बाद आपको पता पड़ जाएगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।